आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। कलाकार अपना निजी जीवन कैसे जीता है या उसको कैसे जीना चाहिए, उसके बारे में आज कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझेंगे कि कला क्या होती है। कला वो होती है जो हमें शायद बचपन में कुछ गहरे में बहुत अच्छा लगता हो सकता है वो गाने सुनना हो सकता है वो चित्र बनाना हो सकता है कहानियां सुनना हो, और हो सकता है कहानियां कहना हो। हर भारतीय या शायद सभी प्रांत के, सभी देश के लोगों में एक बात बहुत कॉमन है, कहानियां। मुझे भी कहानियों कहने का एक अंदर से भाव रहा है, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक फकीर की कहानी, एक कीड़े की जुबानी। कई साल पहले की बात है। एक नगर था, उसका एक राजा था। उस नगर का वजीर बहुत ख्यातनाम था। वो वजीर जाना जाता था अपने राजा की तरफ अपनी वफादारी के लिए। वो वफादारी की ऐसी मिसाल था कि उसके एक इशारे पर सारी जनता अपनी जान भी देने को तैयार हो जाती थी। वो एक ऐसा इंसान था जो अकाल सूखे किसी भी वक्त कोई भी पुकार करता था तो लोग उस पुकार के साथ जुड़ जाते थे। राजा उससे बहुत खुश था। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, जहां विश्वास होता है वहां कभी कभी अविश्वास भी हो जाता है। तो एक दिन ऐसी परिस्थिति हुई कि राजा को अपने वजीर को सजा देनी पड़ी, और वो भी सजाए मौत। तो उससे पहले एक कारागृह में बंद कर दिया गया। वजीर की बीवी वो जानती थी सच, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती थी। तो उसे ख्याल आया कि उस नगर में एक फकीर रहता है। तो गई फकीर के पास और अपनी बात बताई। तो फकीर हंसने लगा। उसने कहा, चलो मेरे साथ। वो उसे एक बगीचे में ले गया। वहां पे उसने एक कीड़ा पकड़ा। वो रेशमी कीड़ा था और उसकी जो मूछें थी उसके ऊपर शहद लगा दिया। अब वो शहद की गंध की वजह से आगे बढ़ता रहा, और फकीर ने उस कीड़े को वजीर की बीवी को दे दिया और कहा, जाओ, इससे तुम्हारा हल हो जाएगा। तो वजीर की बीवी ने कहा, बाबा अब बताओ ये कैसे होगा। तो उसने कहा, इस कीड़े के पीछे तुम धागा बांध देना, वो धागा तुम्हारे पति तक पहुंच जाएगा। तो बीवी बोली, हाँ बाबा, लेकिन ये एक धागे से क्या होगा। तो उसने कहा, बेटी उस धागे के साथ थोड़ा और बड़ा धागा बांध देना, और ऐसे करते करते करते
रस्सी पहुंचा देना। और उस तरह से वजीर बाहर आ गया और फिर अपनी चतुराई से उसने अपने आप को बेगुनाह साबित कर दिया। तो दोस्तों, ये जो मैं बात कह रहा था वो यही है कि ऐसा कोई भी धागा हो आपके अंदर कला का, आप किसी भी क्षेत्र में हो, तो उस धागे के साथ जुड़िए, आगे बढ़िए और वो कला आपको जरूर खुशी देगी, मुक्ति का एहसास कराएगी, अपनेपन का एहसास कराएगी, मौलिकता का एहसास कराएगी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी, बात कैसी लगी? आप कलाकार हैं, आप अपने जीवन में कला को कैसे जिंदा रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।